स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन ने किया डॉग शो का आयोजन। विभिन्न नस्लों के डॉग्स को लेकर लोग हुए शामिल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में किया गया हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। स्पोर्ट्स क्लब द्वारा देवकर में किया गया ओपन मिनी मैराथन का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी हुए शामिल। और मड़ई कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ग्रैंड संयुक्त की टीम ने जीता विजेता का खिताब। जीत पर छत्तीसगढ़ शासन के खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट मड़ई का फाइनल ग्रैंड न्यू संयुक्त की टीम ने जीत लिया है। इस फाइनल मैच में संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 12 ओवरों में 75 रन बनाए। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ग्रैंड न्यूज टीम को बधाइयां दी है। क्रिकेट मड़ई का फाइनल मुकाबला काफी रोचक रहा। इस मैच में 75 रनों का पीछा करने उतरी ग्रैंड न्यूज की टीम ने 3 विकेट और 1 ओवर शेष रहते हुए ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह ग्रैंड न्यूज ने विजेता का खिताब एक बार फिर से अपने नाम कर लिया। ग्रैंड न्यूज की ओर से बल्लेबाज लक्ष्मण लेखवानी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच को विजयी होने की दिशा प्रदान की। फाइनल मैच को देखते प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण जैन विशेष रूप से मैदान पर उपस्थित हुए। अच्छा कार्यक्रम था प्रेस क्लब की तरफ से और ये जीतने वाली टीम ग्रैंड टीम है, उसको बहुत बहुत बधाई। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जो टीम थी, संयुक्त टीम, वो उप विजेता थी, उसको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, रायपुर प्रेस क्लब द्वारा लगातार 5वें वर्ष में ये आयोजन किया जा रहा है खेल मड़ई का। क्रिकेट खेल मड़ई का आज आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए तो सर्वप्रथम प्रेस क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दामोदर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही विजय टीम ग्रैंड न्यूज़ की टीम जो लगातार 5वीं बार इस खिताब को जीता है, उनको बधाई देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम विजेता रही, उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तनाव से हटकर ये एक तरह का आयोजन होने से सभी पत्रकार बंधुओं को इससे लाभ मिलता है और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। रायपुर प्रेस क्लब क्रिकेट मड़ई का आज फाइनल मैच नेताजी सुभाष स्टेडियम में खेला गया। ग्रैंड न्यूज और संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक ने मात्र 75 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे ग्रैंड न्यूज की टीम ने 10वें ओवर में ही प्राप्त करके अपना विजय श्री बरकरार रखा। लगातार ग्रैंड न्यूज 4थी बार क्रिकेट मड़ई का विजेता रहा है। इसका श्रेय मैं अपने खिलाड़ियों को देता हूं। खिलाड़ी हमारे बहुत अच्छा खेले और विजेता का खिताब मिले। अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में आखिरकार एक बार फिर हमने ग्रैंड न्यूज़ की ट्रॉफी जीती है। मैं इस बीच अपने सभी साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद दिल से देता हूं कि जिन्होंने अपने अथक प्रयास से सराहनीय खेल का परिचय देते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। एक बार फिर हिप हिप हुर्रे। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आज क्रिकेट मड़ई का आज अंतिम दिन था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री उमेश पटेल जी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और गुरुचरण होरा सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम के अतिथि रहे। आज हुए टूर्नामेंट में ग्रैंड न्यूज़ की टीम और संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम के बीच मैच खेला गया। इस मैच में ग्रैंड न्यूज़ की टीम विजयी रही। दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी होने के बावजूद भी आज अपना दमखम खेल का आज प्रदर्शन किया। मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं
और देश में कोरोना जैसे गंभीर बीमारी के चलते हमने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमने इस खेल का आयोजन किए और इस खेल के माध्यम से हम अपने पत्रकार साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए इस खेल का आयोजन किए। मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो हारा है आने वाले समय पे वो अपनी मेहनत करके ट्रॉफी पर कब्जा करे, जो उन्हें भी मैं बधाई देता हूं, जो जीते उनको भी मैं बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा किया गया, जिसमें लोगों के बीच जागरूकता लाने न्यायाधीश गणों ने रैली में हिस्सा लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में रविवार को दुपहिया वाहन की दुर्घटनाओं तथा युवा वर्ग में दुपहिया वाहन को तेज गति से चलाए जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं एवं वाहन चालक संबंधी नियमों के प्रति दुर्ग ने जनमानस में जागरूकता लाने हेलमेट जागरूकता रैली आयोजित की, जिसका शुभारंभ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गुलाब पटेल के द्वारा न्याय सदन गौरव पथ से झंडा दिखाकर किया गया, जो शहर का भ्रमण करते हुए वापस न्याय सदन पहुंचा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव राहुल शर्मा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आज दिनांक 24 तारीख को ये हेलमेट रैली निकाली जा रही है। इस रैली का मुख्य मकसद यही है कि लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करना एवं उनके अधिकारों के बारे में बताना कि हेलमेट ना पहनने से दुर्घटना हो सकती है। जितने लोग आतंकवाद के हमले में नहीं मरते, उससे कहीं ज़्यादा रोड दुर्घटना में रोज मर रहे हैं। तो कम से कम इस चीज़ को जागरूक करने के लिए आज हमारे बीच सवेरे न्यायाधीश गण उपस्थित हैं, अधिवक्ता गण उपस्थित हैं एवं यातायात विभाग से भी हमको सहयोग प्राप्त हुआ है। इस रैली का मकसद यही है कि लोगों को कम से कम अपने दायित्वों के बारे में समझें कि हेलमेट पहनना सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए भी जरूरी है, ताकि कम से कम अपने परिवार की रक्षा कर सके। विधायक एवं महापौर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बांटे स्ट्रीट वेंडरों को विक्रय प्रमाण पत्र, जिससे व्यवसाय को बढ़ाने में होगी सहूलियतें। शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बागलीवाल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहर के स्ट्रीट वेंडरों को विक्रय प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर विधायक वोरा ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी इस योजना से छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहूलियत प्रदान होगी, परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इस अवसर पर एमआईसी प्रभारी शंकर सिंह ठाकुर, पार्षद सतीश देवांगन, एल रमेन सहित अन्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नगर पालिका निगम दुर्ग के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत शासन की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संबंध में महापौर धीरज बागलीवाल ने बताया कि शहर योजना का लाभ देने शहर क्षेत्र में छोटे रूप में व्यवसाय करने वाले और घूम घूम कर व्यवसाय करने वाले करीब 4500 को चिन्हित किया गया है, जिन्हें उनका अपने व्यवसाय में वृद्धि करने 10,000 का ऋण दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन का 21वां डॉग शो का आयोजन भिलाई सेक्टर 7 में किया गया। लगभग 200 प्रकार के डॉग्स के नस्लों को इस आयोजन में दिखाया गया। बीते 21 वर्षों से एसोसिएशन द्वारा सबसे वफादार पालतू जानवर डॉग के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। और बात करें डॉग्स के वफादारी की, तो इसे व्यक्तिगत रिश्ते से भी ऊपर माना गया है। लोगों की डॉग्स की ओर आकर्षण बढ़े, इसके लिए यह कार्यक्रम बिल्कुल अनुकूल है। कार्यक्रम में डॉग लवर बतौर मुख्य अतिथि फूडवेज आईजी विवेकानंद सिन्हा और सातवीं वाहिनी के सेनानी विजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। और कार्यक्रम का प्रारंभ सातवीं वाहिनी के ट्रेन डॉग्स के शो के साथ शुरू की गई, जिन्होंने कई करतब दिखाया और अतिथियों का सम्मान अपने ही अंदाज में किया। जिसके बाद रेंज के आईजी ने फीता काट आयोजन का शुभारंभ किया, जिसमें लगभग 200 नस्ल के डॉग्स को जांचा गया, वहीं उनका सम्मान भी किया गया। वहीं पहली बार आयोजन में देसी नस्ल और दिव्यांग डॉग्स ने भी हिस्सा लिया, जिसे देखने बड़ी संख्या में डॉग्स लवर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सुसोवन राय ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को कुछ इस प्रकार की दी। ये 21st डॉग शो है। इसमें करीब अपना स्टेट का तो सभी जगह से डॉग है, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, कुछ बाहर का डॉग भी आए, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किए। बहुत ही डिमांड था इस बार ये डॉग शो में। करीब 200 डॉग पार्टिसिपेट किए और करीब 30 वैरायटी ब्रीड। उसमें से सबसे अच्छा इस बार एक मुदुल हाउंड डॉग आए
जो इंडियन ब्रीड है, जिसको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करने चाह रहा है आर्मी में। ये मुधोल हाउंड बहुत फेमस हो गया कर्नाटका में, और ये इंडियन ब्रीड का ये एडवांटेज है, इंडियन ब्रीड में बीमारी कम होते हैं और इसमें इंटेलिजेंस भी प्रूफ हो गया, बहुत अटैकिंग है। बाकी बहुत सारा नया ब्रीड आ गया जो लोग को देखने मिल रहा है। हम लोग बहुत आभार है, गवर्नमेंट ने अपने को परमिशन दिए, कलेक्टर, एसपी, आज आईजी सब खुद आए, और जितना भी डॉग लवर है उन्हीं को बुलाए। जिसको पास डॉग है वो तो खुद आई। बाकी ये डॉग शो आज इतना सक्सेस हो गया सिर्फ लोग को प्यार के कारण, और अपना सर देसी ब्रीड भी देखने को मिला है डॉग शो। इसमें हम लोग देशी ब्रीड पहली बार रखते हैं, इसलिए जो हैंडीकैप ब्रीड भी है उसको भी हम इंट्रोड्यूस किए, और सभी को हम पुरस्कार देते हैं। डॉग को पुरस्कार देने के पीछे ये है, एक डॉग बेचारा आते हैं डॉग शो में, घर में पुरस्कार लेके जाते हैं तो उसको मालिक के पास उसको प्यार दोगुना बढ़ जाता है। ये हमारा मेन उद्देश्य है, जब कैसे डॉग पालेंगे, कौन सा डॉग पालेंगे, उसको जानकारी दें। बहरहाल कार्यक्रम में दिव्यांग डॉग, जिसे दीपावली के समय में किसी ने बम के साथ उसके मुंह में धमाका कर दिया था, उस डॉग ने भी बड़ी ही बहादुरी से कार्यक्रम में भाग लेकर सबको दिखा दिया उसकी वफादारी अब भी कायम है, चाहे प्राणी कैसा भी सलूक कर ले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग धमदा स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग में देवरी ग्राम के पास विराजमान माता मंगला गौरी मंदिर परिसर में त्रिवेणी शक्ति मां मंगला गौरी दक्षिण मुखी हनुमान पीठ में पंचकुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह आयोजन बीते 8 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है, जो कि छेरा छेरा पुन्नी मेला के खास मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। माता रानी की महत्ता देख छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग माता रानी के दरबार में मत्था टेकने आते हैं, वह अपनी मुराद पूरी भी करते हैं। इस मंदिर में पूरे 12 महीने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पीठाधीश्वर रिखेश्वर महाराज ने न्यूज टीम को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। दशहरा पुण्य उत्सव को लेकर के लक्ष्मी नारायण ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें आज विशाल जन समुदाय को लेकर के आज यज्ञ का तीसरा दिवस, कथा का तीसरा दिवस प्रारंभ होने ही वाला है। हमारी कामना माता से है कि हमारे देश में शांति हो, क्षेत्र में शांति हो, और आज हम जो जिस न्याय से तरस रहे हैं वो से पूर्णतः मिजाज मिले, और सभी जनता, सभी जन समुदाय माता के आशीर्वाद प्राप्त करके फले फूले और आगे बढ़े, इसी कामना को लेकर के और दिव्य धाम मंगला धाम देवनगरी निर्माण के भावना को लेकर के प्रति अनुसार छेरा पुण्य में कार्य होता है। उसी के अवसर पर यह कार्यक्रम आज प्रारंभ है और सभी का जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। जन समुदाय उमड़ उमड़ करके यहाँ आ रहे हैं, चारों दिशा से भक्तजन आकर के पंचकुंडी यज्ञ में 5 दिवसीय यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीताया, मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीतायों, मोर पूजा मलाखन लोग फले दे घर हारे जग जीतायों, मोर गाँव गाँव देवता धामी औ शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरम अभिमन्यु मोर अर्जुन घर घर माहे, मोर हाड़ा बजुर बरोबर हेर में वीर दधीची रानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में वीर दधीची रानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटी
यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ, जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बैकुंठ धाम स्थित गौठान में गौठान संचालन करने वाली नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके अब बेचा जा रहा है, जिसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठानों का निर्माण कर उसे महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित करवाया जा रहा था, जिसमें गोधन कहे जाने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई थी। इस प्रक्रिया में लगने वाला वक्त अब पूरा हो गया है और इसी कड़ी में बैकुंठ धाम स्थित गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन शुरू हो गया है। बहुत ही कम समय में इस खाद की गुणवत्ता लोगों तक पहुंच गई है और इस वर्मी कंपोस्ट खाद की मांग किसान सेंटरों, गार्डन केयर सेंटरों सहित घर में बागवानी करने के शौक रखने वाले लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस गौठान से लगभग 3 क्विंटल खाद का विक्रय किया जा चुका है। इसके अलावा इस गौठान में कंडों का निर्माण भी किया जा रहा है। इस दीपावली के वक्त भी इन्हीं गोबर से दिए बनाकर भी संचालन समिति ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मिसाल कायम की है। इस गौठान में बने खाद का उपयोग करने के बाद पुनः खाद को खरीदने आए लोगों ने इसके बारे में न्यूज टीम को बताया। जी, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। जैसे मैं हमेशा अपने ग्रुप में भी सबको कहती हूँ कि सिर्फ नौकरी करने में ही जीवन की सार्थकता नहीं है। हम गृहिणियाँ अपने घर को ही अपना कर्म क्षेत्र बना सकती है। तो घर का सबसे खास पार्ट रहता है उसका बगीचा, और बगीचे में फूल और पेड़ पौधे और सब्जियां तभी अच्छी हो पाएंगी जब उसमें सही क्वालिटी की खाद पड़े।
तो पोलम्मा दीदी को मैं जानती हूँ बहुत सालों से, हम साथ में कई काम करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे इस गोधन योजना के बारे में बताया तो सबसे पहले तो दिवाली पे मैंने दिए खरीदे थे और काफ़ी मात्रा में लिए थे। मैंने अपने सारे परिचितों को दिए, उन परिचितों से भी बहुत लोगों ने यहाँ पे कांटेक्ट किया, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। तो मेरे गार्डन के शौक के बारे में दीदी को पता चला, उन्होंने कहा कि मैम अब हम लोग कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं। तो मैंने कहा कोई वो दिक्कत नहीं, आप मुझे 2 बोरी भिजवाई दीजिए तुरंत। और जब मैंने कंपोस्ट खाद मेरे मालिक को दिखाया, उसने कल गार्डन में डाला पूरा, उसने बताया मुझे कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है मैडम, कहाँ से लाए। तो आज मैं खुद आई हूँ, ये पूरी प्रक्रिया जान सकूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकूँ, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकूँ कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी मिले सबको और साथ में बहनों की मदद हो और हम सरकार की भी पूरी सहायता कर पाए। जो ये गोधन योजना चल रही है इसका पूरा लाभ हमें मिले और इतनी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे बिना मिलावट, ये हमारे पौधों के लिए अच्छा है जो कि पर्यावरण में भी सहायक होगी। जी एक्चुअल में मैं यहाँ से 100 किलो ले चुका था पहले से, मेरे को अच्छा लगा तो मैं सोचा कि दोबारा बात करने को, मैं इसलिए इस पर्पस में आया हुआ था। अच्छा, इसके पहले भी आप अन्य सोसाइटियों से भी लेते होंगे खाद? जी। तो क्या फर्क देख पा रहे हैं उनकी खाद की क्वालिटी में और इनके खाद की क्वालिटी में? एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल में ना मिट्टी थोड़ी अच्छी है, जैसे चाय पत्ती के दाने होते हैं ना, उस तरह की बनावट है। तो और ये कंपोस्ट जितने अच्छी तरह से बनाए गए हैं लोग ने, तो ये पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। जो दूसरे सोसाइटीज में है उसमें क्या मिट्टी मिक्स रहती है, क्या हल्की फुल्की? मिट्टी मिक्स है, थोड़ा भुरभुरा है वो, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। जब मैं यहाँ देखा था तब मेरे को अच्छा लगने लगा। नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्षा बी पोलम्मा ने अपने द्वारा संचालित की जाने वाले गौठान में बने खाद की गुणवत्ता को बताते हुए अब तक विक्रय किए गए खाद के बारे में जानकारी दी। वर्मी कंपोस्ट खाद जो निकल रहा है, हम लोगों को एक बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है कि जो भी हमसे अगर 5 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद लेकर के जा रहे हैं तो वो दोबारा आकर के 10 किलो लेकर के जा रहे हैं। कि उनका कहना यह है कि भाई आप लोगों का जो वर्मी कंपोस्ट का जो है चाय पत्ती के कलर में बोले इतना अच्छा है, सॉफ्ट है, नरम है और जब पौधों में भी डाल रहे हैं तो पौधे में क्या 2 दिन के अंदर जो पौधे हरे भरे होकर के अच्छे खिल रहे हैं करके। तो उसी लिए तहत में ये गार्डनिंग वाले ने भी आकर के हमसे पहले सैंपल के लिए उन्होंने 5 किलो लेकर के गए, उसके बाद इनको इतना अच्छा लगा कि उसके बाद आकर के वो 1 क्विंटल लेकर के गए। अभी उनका कहना है कि भाई मेरे लिए 1 क्विंटल और निकाल करके आप लोग रख दीजिए, मैं 2-3 दिन में आकर के और लेकर के जाऊँगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे तब तक कितना निकल चुका है? अभी हमारा लगभग 350 केजी जो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट निकाला है उसमें से हमारा लगभग 300 केजी जो हमारा विक्रय हो चुका है। और क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर? इसके पहले हम लोगों ने जैसे कंडे बनाए थे, कंडे के अलावा हम लोग जो है केचुए का जो पहले हम लोगों ने खरीदा था 50 किलो, अब हम लोग 1 टंकी में जो केचुआ का पालन कर रहे हैं। अब हमारा जिस तरीके से हमको वर्मी कंपोस्ट को हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम यही सोच रहे हैं कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट की तरफ ही ज़्यादा फोकस करेंगे। पूरे प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता मिली है और अब जब वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री शुरू होने के बाद महिलाओं की आमदनी बढ़ने लगी है, जिससे महिलाओं की पारिवारिक स्थिति सुधारने में भी बड़ी मदद मिलेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। महापौर परिषद की अंतिम बैठक पूर्व महापौर देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। बैठक में लेखा विभाग द्वारा आंतरिक अंकेक्षण का कार्य पंजीकृत सीए फर्म से कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव लाकर सहमति बनी है। बैठक में प्रेस क्लब कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए महापौर परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की। बैठक में अन्य प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से उसे पारित भी किया गया। बैठक की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई में महापौर परिषद की अंतिम एमआईसी की बैठक हुई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो एजेंडे आए थे उनमें से मैक्सिमम एजेंडे को महापौर परिषद ने पास किया है। इसके एक एजेंडा जो था वो ऑडिट से संबंधित था, जिसमें डायरेक्टली जो है दर आ गई थी और उसको जो है ओपन निविदा करने के लिए सहमति जो महापौर परिषद ने दी है। इसके अलावा प्रेस क्लब के लिए जमीन जैसे और खेल स्टेडियम अकादमी को सौंपने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जो है अंतिम एमआईसी के माध्यम से महापौर परिषद ने स्वीकृति दी है। हर साल की तरह इस साल भी कैंप 1 स्थित ताज दरबार में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन पूरी शान और शौकत के साथ मनाने की तैयारियां की जा चुकी है।
इस खास मौके पर विभिन्न प्रकार के आयोजन कमेटी के द्वारा किए जाएंगे। जनवरी माह की 27 तारीख को हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र नागपुर के ताजबाग की तर्ज पर भिलाई कैंप 1 स्थित ताज दरबार में भी ताज दरबार कमेटी द्वारा इस मौके खास पर अनेकों प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी 27 जनवरी को कैंप 1 ताज दरबार में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम विलादत के मौके पर ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा हज्जन बदरुन्निसा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी के साथ ताज के गुलामों द्वारा बाबा ताज के यौम विलादत के मौके पर सिमगा रायपुर की आलिमा शहाना नूरी बरकती का तकरीर पेश होना है। इसके बाद हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के जन्मदिन का केक भी काटा जाएगा और कार्यक्रम के आखिरी में अपनी अकीदत पेश करने आए जायरीनों में लंगर तकसीम किया जाएगा। इस दिन विशेष पर होने वाले प्रोग्राम की जानकारी ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा हज्जन बदरुन्निसा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ने न्यूज टीम को दी एवं शहर के हर आम खास को गुजारिश की कि इस मौके पर जियारत करने आए जायरीन मास्क लगाकर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जनवरी को हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह का पैदाइशी दिन बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम किया जाएगा। क्या क्या प्रोग्राम होंगे? बाबा ताज का केक पे फातिहा होंगी। तकरीरी प्रोग्राम 2 बजे से शहाना नूरी बरकाती ये तशरीफ लाएंगी और अपनी तकरीर पेश करेंगी। शाम में केक पे फातिहा होंगी और लंगर तकसीम होगा। हर साल की तरह इस साल भी 27 जनवरी को सरकार ताजुल औलिया का जन्मदिन बड़े शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा, जिसमें तकरीर का महिलाओं का प्रोग्राम रखा गया है। इस अवसर पर शाम में आम लंगर तकसीम किया जाएगा और तमाम ज़ायरीनों से मेरी अपील है कि सब मास्क पहन कर आए और हम कार्यक्रम में सहयोग करें। कैंप 1 का ये ताज दरबार अकीदतमंदों के लिए शिफा पाने का केंद्र बन चुका है। जो भी सच्चे दिल से अपनी मुरादें लेकर बाबा के ताज के आस्थाने पर जियारत करता है, उसकी मुरादें बेशक पूरी हो जाती है और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। यही कारण है कि दिन ब दिन इस ताज दरबार में आने वाले जायरीन लोगों की बड़ी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सर्वोच्च अंक हासिल करने जद्दोजहद में निगम प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सफाई कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही निगम अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से डस्टबिन में ही कचरा डालने, साफ सफाई बनाए रखने की अपील की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सफाई कार्य की निगरानी निगम के स्वास्थ्य अमले अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। सुपेला पुलिस की टीम द्वारा थाना प्रभारी दिलीप सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में गदा चौक सुपेला में 4 चक्का वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें गदा चौक का क्षेत्र पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया था। सुपेला गदा चौक से गुजरते हुए 4 चक्का वाहन चालक उस समय हैरान और परेशान नजर आने लगे जब सुपेला पुलिस ने गदा चौक पर 4 चक्का वाहनों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। वाहन चालकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसकी वजह से गदा चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वक्त वक्त पर यातायात विभाग द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे औचक निरीक्षण किए जाते हैं और इस दौरान पुलिस की काबिलियत भी परखी जाती है। इस औचक निरीक्षण को एक मॉक ड्रिल की तरह देखा जा सकता है, लेकिन यह बात वाहन चालकों को पता नहीं होती है और वो सख्ते में आ जाते हैं। इस कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की चालानी कार्रवाई नहीं की जाती। सुपेला थाना प्रभारी दिलीप सिंह सिसोदिया ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया, यह रूटीन चेकिंग की कार्रवाई है जिसे वक्त वक्त पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के नेतृत्व में किया जाता है और थाना के स्टाफ द्वारा सभी 4 चक्का वाहनों को रोककर विशेष तौर से उनकी डिक्की खंगाली जाती है। कुछ बात नहीं, खास वजह नहीं, रूटीन चेकिंग है, बीच बीच में होती रहती है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी की डिक्कियाँ चेक करी जा रही है। उसमें क्या रहता है कि शासन का उसमें कड़ाई समझ आती है
कि बीच बीच में चेकिंग करने से जनता भी अलर्ट रहती है, अपराधियों में भय का माहौल रहता है। सर, अभी जैसा कि सुरक्षा माह चल रहा है, यातायात सुरक्षा माह, तो इसमें किस तरह से आप जनता को अपील करेंगे, हिदायत देंगे कि रोड पर चलें और सावधानी बरतें? रोड पर सावधानी से चले, कम स्पीड पे चले, सभी अपने दस्तावेज जो भी हैं उनके कंप्लीट रखें, शराब पीकर गाड़ी ना चलावें और जो भी यातायात के नियम उनका पालन करते हुए सहयोग पुलिस को एवं आम जनता को सहयोग करें। इस तरह की रूटीन चेकिंग जो बिन बताए की जाए, बेशक इससे वाहन चालक थोड़ी दिक्कत में आते हैं, लेकिन ऐसी चेकिंग के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बड़े वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी भी पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए दुर्ग पुलिस विभाग द्वारा वक्त वक्त पर की जाने वाली यह रूटीन चेकिंग लाजमी भी है और काबिल तारीफ भी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध. शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार. हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ. हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई. मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. शासन द्वारा स्वास्थ्यगत सुविधाओं के मद्देनजर शुरू की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उठाया जा रहा है. अब तक यूनिट के माध्यम से लगे स्वास्थ्य शिविर में 1200 से अधिक लोगों ने अपने उपचार कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है. यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से लोगों की जांच और उपचार किया जाता है. सभी तरह के टेस्ट की सुविधाएं भी मोबाइल मेडिकल यूनिट में उपलब्ध कराई गई है. घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने से लोगों का समय बचने के साथ अस्पतालों में लगने वाली भीड़ से भी निजात मिली है. यूनिट की कार्यप्रणाली की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी है. मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट और एक दाई दीदी क्लिनिक जो है निगम क्षेत्र में सतत जो है शिविर के माध्यम से, स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को अपने स्वास्थ्य लाभ सेवाएं दे रही हैं. वहीं पे लैब टेस्ट की सुविधा भी है और इस लैब टेस्ट में जो है खून की जांच की जाती है. खून की जांच के साथ में बीपी, शुगर जैसे सामान्य जो बीमारी है उनकी भी जांच की जाती है और रिपोर्ट भी जल्द उनको प्रदान की जा रही है. बैठक की उचित व्यवस्था की गई है और वेटिंग की जरूरत नहीं है. वेटिंग नहीं लगाने के लिए जो है टोकन सिस्टम जारी किया गया है. टोकन सिस्टम के माध्यम से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है और श्रम क्षेत्रों में इसका काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं. लगभग 12,000 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट में अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं. माननीय आयुक्त महोदय सतत निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट जहाँ पर लग रहे हैं वहाँ पे आसपास शौचालय की व्यवस्था हो, वो भी सुनिश्चित कर लें और लोगों को मुनादी के माध्यम से पता हो कि वहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे संख्या में लोग आकर अपना स्वास्थ्य इलाज करा सकें. इसके साथ ही दाई दीदी क्लिनिक में कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं का भी इलाज माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर किया जा रहा है और बहुत अच्छा क्रियान्वयन भिलाई निगम में दाई दीदी क्लिनिक और मोबाइल मेडिकल यूनिट को देखने को मिल रहा है. सेक्टर 7 के एक पीड़ित परिवार ने भिलाई नगर थाना पुलिस पर अपनी फरियाद अनसुनी करने का आरोप लगाया है. दरअसल पीड़ित का अपने ही स्ट्रीट में रहने वाले एक परिवार से विवाद चल रहा है. दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया था. ये जानकारी पीड़ित परिवार के लोगों ने दी है.
जिससे पीड़ित पक्ष के मुखिया को हृदयघात हो गया था, जिनका इलाज शंकराचार्य अस्पताल में जारी है। दूसरे पक्ष द्वारा पीड़ित पक्ष को अपना घर खाली करने के साथ नौकरी से निकाले जाने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित पक्ष द्वारा लगातार एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उनकी भी फरियाद सुने जाने गुहार लगाई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित परिवार सदमे में है। इन्होंने मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे घर के सामने 10-20 लोगों को लाके हमारे घर के सामने हमेशा हल्ले दंगे करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम घर से बाहर निकलते हैं तो उन लोग खींच के हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोग को ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग जिंदा जला देंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। हम लोग हमेशा इतना परेशान हो गए, हम लोग कलेक्टर ऑफिस में चले गए हैं, एसपी के पास चले गए हैं और क्या बोलते हैं महिला पुलिस में कल हम लोग गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमें भगा दिया, ये बोल के भगा दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मामला नहीं लिखा जाता है। झगड़ा का मामला चला, इन लोग मेरे पति को छेड़छाड़ में डाल दिए। मैं 4 दिन का बच्चा लेके 3 दिन थाने में दौड़ी, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे पति को जेल भी करा दिए, हम लोग जेल से छुड़वा लिए कैसे करके, और इन लोग रोज़ हम लोग को गाली गलौज जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घर खाली कराने के चक्कर में मेरे ससुर का हार्ट अटैक आ गया है और मेरे पति कहीं काम में जा रहे हैं तो इन लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी घेरने का कोशिश कर रहे हैं। महीने से हम लोग परेशान हैं, घर एकदम खाली करा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट को धमकी दे रहे हैं। बच्चे कहीं काम कर रहे हैं उनकी धमकी दे रहे हैं, जान से मार दूंगी करके घेर ले रहे हैं, कॉलर पकड़ ले रहे हैं और हम लोग को गाली गलौज कर रहे हैं। उनकी वजह से हमारा आदमी को हार्ट अटैक आ गया है करके घर से निकाल दे रहे हैं। कौन आता है धमकी देने? चंदन है, पुपराज है, मिलऊ साहू है, उनकी लड़की है, सरिती है, ज्योति है, मधु है, सब झोटा खींच के मार रहे हैं। बेमेतरा जिले के देवघर नगर में स्पोर्ट्स क्लब द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ओपन मिनी मैराथन का रविवार को सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों की तादाद में सुबह 7 बजे गांधी मैदान चौक के मैदान से ग्राम अकलवारा तक 5 किलोमीटर तक मैराथन दौड़ रखा गया था, जिसमें 2000 प्रतिभावान बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम पहली मर्तबा हुआ जिसमें बेमेतरा जिला ही नहीं अपितु अन्य जिले के धावकों ने दौड़ लगाई। इस आयोजन की प्रेरणा पुलिस चौकी देवकर के आरक्षक संतोष धीवर के मार्गदर्शन में हुई। मैराथन दौड़ को हरी झंडी विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम, नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल द्वारा दौड़ लगाई गई। वहीं विजेता प्रतिभागियों को इनाम वितरण अतिथियों द्वारा किया गया। विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और ये आयोजन देवघर में पहली बार हुआ है, जिससे युवाओं में बहुत ही जोश खरोश देखा गया और मैराथन दौड़ प्रारंभ हुए। इसके लिए मैं संतोष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देवघर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया है। आज नगर पंचायत देवघर में ओपन मिनी मैराथन दौड़ पूरे छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी आए हुए हैं। यहाँ अभी कुछ देर में दौड़ स्टार्ट होने वाला है, जिसके नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा हरा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। जी कहाँ से प्रतिभागी आए हैं? पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ से आए। कितने की संख्या होगी? लगभग 2000 की संख्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए देवकर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। गर्मी की तैयारी में जुटे महापौर, सेटलिंग टैंक सफाई का महापौर ने किया निरीक्षण। गर्मी के समय शहर वासियों को स्वच्छ जल प्रदाय करने महापौर धीरज बाकलीवाल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने नलघर के सेटलिंग टैंक, जिसे क्लियर फायर कहते हैं, उसकी सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने जलगृह विभाग की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निगम द्वारा स्वयं के व्यय से की जा रही सेटलिंग टैंक सफाई कार्य का निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान जल कार्य प्रभारी संजय कोहले, कार्यपालन अभियंता सुशील कुमार बाबर, प्रभारी सहायक अभियंता AR राहंगडाले, उप अभियंता भीमराव, जल कार्य निरीक्षक नारायण सिंह ठाकुर व अन्य इस दौरान शामिल रहे। गौरतलब है कि निगम के पुराने नल घर में स्थापित सेटलिंग टैंक में काफी समय से कीचड़ जमा हो गया था। महापौर बाकलीवाल ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि कीचड़ जमा होने के कारण भी पानी की शहर में सप्लाई विलंब होने लगी थी। बीते 7-8 वर्षों से टैंक की सफाई नहीं कराई गई है। उक्त सेटलिंग टैंक का निर्माण 1958 में किया गया था। लगभग
30-30 मीटर चौड़ी टैंक है। उन्होंने कहा कि सेटलिंग टैंक में एकत्र पानी की आपूर्ति अपशिष्ट जल उपचार की एक आधुनिक प्रणाली है। इसमें पानी टैंक के माध्यम से धीरे धीरे बहता रहता है, जिससे शुद्धिकरण होता है। संचित ठोस पदार्थ की एक परत कीचड़ के रूप में टैंक के तल पर जम जाने के कारण समस्या उत्पन्न होने लगती है। बहरहाल टंकी की उचित साफ सफाई हो जाने के बाद शहरवासियों को अच्छा पानी मिल सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रियदर्शनी परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर छत्तीसगढ़ बंग सभा, बीएसपी वर्कर्स यूनियन और श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताजी की जीवनी को याद भी किया गया, जिसे लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति से पश्चिम मंडल के गोल्डी सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सभी युवाओं के और भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और वो एक ऐसे वीर सैनिक थे जिन्होंने नारा लगाया था कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये ओजस्वी नारा पूरे भारत देश में लोगों के जन जन तक गया और स्वतंत्रता दिलाने में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आज मतलब 23 जनवरी को उनके जन्म जयंती पर 125वीं जन्म जयंती पर हमने माल्यार्पण किया प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज में। हम सभी उसमें छत्तीसगढ़ बंग समाज के लोग और बीएसपी वर्कर्स यूनियन के लोग और हमारे सभी युवा साथियों के द्वारा अंडरब्रिज चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का माल्यार्पण किया गया और उनके विचारों को, उनके कार्यों को याद किया गया, उनको नमन किया। नगर निगम भिलाई चरोदा में साफ सफाई के साथ नालियों की सफाई के लिए एक सेक्शन मशीन लगाई गई थी। ये मशीन छोटी होने के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती थी। इस परेशानी को देखते हुए निगम द्वारा 14वें वित्त में शासन से नई मशीन की मांग की गई थी। निगम के इस मांग पर शासन की स्वीकृति पर निगम में एक नई सीवरेजिंग मशीन आ गई है, जिसका अवलोकन निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर व निगम के अधिकारियों ने किया। निगम आयुक्त ने बताया कि इस मशीन से काफी हद तक समस्या का समाधान होगा। बड़ी बड़ी नालियां व बड़े टैंकों की साफ सफाई आराम से की जा सकेगी। पहले क्या निगम में फिलहाल एक छोटा सा सेक्शन मशीन था, जिससे निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी और नाली साफ करने के लिए कोई जेटिंग मशीन नहीं थी। इसीलिए शासन से 14वें वित्त से मांग की गई थी, सीवर कम जेटिंग मशीन थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सीवर कम जेटिंग मशीन निगम में आई है। तो इससे निगम में जो नालियों की सफाई जो मैनुअल करते थे, जो हमारे 15-20 लेवल लगते थे और उतने अच्छे से नहीं हो पाता था क्योंकि कवर्ड नाली रहती, उसके लिए जेटिंग मशीन प्लस जो बड़े टैंक होंगे, कमर्शियल टैंक, यहाँ कॉलोनी नगर का विस्तार हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, उसमें जो बड़े टैंक बनते थे वो हमारा छोटा जो पुराना सेक्शन मशीन था वो उनके लिए उपयुक्त नहीं हो पाता था। उसको 8-10 बार यूज करना पड़ता था, तब टैंक खाली होता है। ये बड़ा सीवर सेक्शन मशीन आई है, इससे बड़े बड़े कमर्शियल टैंक्स जो है बहुत तेज़ी से साफ़ हो जाएंगे। और क्या क्या व्यवस्था होने वाली है? नहीं, अगर साफ़ सफाई हमेशा से प्राथमिकता रही है निगम की, जब से मैं आया हूँ। अभी हम लोग रोड स्वीपिंग के लिए एक मशीन की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है। रोड स्वीपिंग मशीन आएगी तो जो हमारा प्रमुख जी रोड है और जो प्रमुख रोड है जिसमें हमारे लेबर ज़्यादा लगते हैं, तो वो अगर स्वीपिंग मशीन आएगी तो कम लेबर आएगा, तो उसको हम लोग गलियों में जिनकी स्वीपिंग अभी ठीक से नहीं हो पा रही है तो गलियों में या अन्य जगहों पर साफ सफाई के लिए उनको भेजेंगे। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।